सो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल इन माय टुडेज़ ब्लॉग। तो ये आप आम देख रहे हैं, ये सभी अपने पेड़ का ही आम है जो अभी सुबह सुबह शशि तोड़ा है। और मैं इसकी खटमिठियाँ बनाने जा रही हूँ, आम की मतलब खट्टी मीठी चटनी। क्योंकि ये जो आम है ना इस पेड़ का, ये पकने के बाद उतना सही नहीं रहता है। तो इतना ही आम तोड़ा गया है, लगभग 15-20 किलो आम था। तो इसमें से कुछ पकने के लिए भी रखा जाएगा, जो साइज़ में काफ़ी मतलब पूरा जिनका साइज़ हो गया था उनको पकने के लिए रखा जाएगा। और बाकी का मैं ये खटमिठियाँ बना रही हूँ। तो एक्चुअली ये भी जो ब्लॉग है ना, ये अभी का नहीं है। नैनीताल से आने के बाद जो भी ब्लॉग आप लोगों ने देखा नैनीताल का, उसके बाद दिल्ली वाला, वो 1-1.5 महीने पहले का ब्लॉग था, यानी लास्ट अप्रैल का वो सारा ब्लॉग था। और उसके बाद ये बीना में गई, ये जो अभी मैं डाल रही हूँ ब्लॉग आम की चटनी बनाने वाला, तो ये बीना में गई थी, वहाँ ये मैं थोड़ा सा वीडियो ऐसे शूट की थी। और इधर जो इतना लंबा गैप हुआ ना, इसके पीछे रीज़न था कि अभी हम लोग दिल्ली में ही थे। वो जो दिल्ली में घूम फिर के हम लोग रात में आए थे, उसकी मॉर्निंग हमें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा न्यूज़ मिला। मेरे चाचा के छोटे लड़के की डेथ हो गई थी। एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा, उसमें ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से सभी हम लोग, जो भी हमारा घूमने फिरने का प्लान था, वो सब तो वैसे ही धरा का धरा रह गया और हम सभी लोग भागे। तो मैं तो बिना चली गई बच्चों को लेकर के, क्योंकि जैसा कि कार्तिक का भी ट्रीटमेंट चलता है तो वहाँ पे उसकी उतनी देखभाल नहीं हो पाती, इसलिए मैं बिना में ही रह गई थी बच्चों के साथ। मम्मी पापा शशि गए थे वहाँ रानीगंज एक्चुअली, जहाँ मेरे चाचा रहते हैं। तो उसके बाद से वहाँ आने के बाद भी मतलब ऐसा था कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, ना कोई ब्लॉगिंग ना कुछ। क्योंकि ये जो भी था, मैं हमारी जो जनरेशन है, हम भाई बहनों की, उसमें एक कम हो गया। और ऐसा मतलब ये तो सपने में भी हम लोग कहीं दूर दूर तक नहीं सोच सकते थे। तो और अभी भी मैं बताऊं तो अभी आज भी हम लोग इस चीज़ से निकल नहीं पाए हैं। ये अभी भी हम सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ हो चुका है हमारे घर में। तो चलिए इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और ये बीना में मैं हूँ और ये आम की खटमिठियाँ मैं बना रही हूँ। और एक दिन पहले ही मम्मी पापा और शशि रानीगंज से वापस आए। और ये जिस दिन मैं खटमिठियाँ मतलब ये चटनी की मैं बना रही हूँ, इसी दिन शाम को मुझे अब दिल्ली के लिए निकलना भी है। तो बच्चों को वहीं बीना में छोड़ के मैं और शशि हम लोग दिल्ली वापस मतलब आ गए। और ये इसका मैं वीडियो तो कुछ शूट की थी सही से, पता नहीं समझ में नहीं आया कैसे। मेन जो रेसिपी का वीडियो था वही सही से शूट नहीं हुआ है। तो ये जो भी है इतना ही है। और लेकिन हाँ, अब खैर काम तो करना ही है, वैसे तो काम चलेगा नहीं। तो अब मैं ब्लॉगिंग फिर शुरू मतलब कर रही हूँ। और आप लोग को देखने को मिलेगा जो भी वीडियो शूट वगैरह करूँगी वो सब। तो और ये पीछे मम्मी आम की पैकिंग कर रही है। ये जो कुछ आम मैं यहाँ दिल्ली में लेकर के आई थी, हालांकि अभी वो सब आम भी काफ़ी अच्छे से पक नहीं पाए। आम लेकर आई थी, कटहल लेके आई थी, कटहल भी ख़राब हो गया, आम भी अच्छे से नहीं पक पाया। और ये इतने सारे आम मैं अकेले नहीं काटी हूँ, आम को छीलने और कटवाने में मम्मी ने काफ़ी हेल्प किया है। तो ये वो वीडियो तो उसमें पता नहीं कैसे सही से शूट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ प्रोसेस, मतलब कैसे ये मैं बनाई हूँ। और अभी भी बनाए हुए वहाँ हो गया बीना में, मतलब लोग खा रहे हैं, काफ़ी अच्छा बना भी है। तो इसको आप जिस तरह मतलब ऐसे बनाएंगे तो आराम से आप 6 महीने रख के खा सकते हैं। तो पेड़ पर का ही आम था, तोड़ा गया, उसके बाद अच्छे से उस सभी आम को धोई और फिर छीलने और काटने के बाद फिर से आम को एक बार नहीं, छीलने के बाद काट के नहीं, आम के छिलके निकालने के बाद उसको फिर से अच्छे से धोई और धो के थोड़ा उसे ड्राई होने दिया, अब मतलब पानी उसका सूख जाए। और उसके बाद फिर उसको बारीक काट के, और काटने के बाद
कढ़ाई चढ़ा करके और कढ़ाई में तेल डालना है। तेल में और फिर तेल में जीरा और कलौंजी, जिसे मंगरेल भी कहा जाता है, काले रंग की छोटी छोटी सी होती है, तो उसे डालना है तेल गर्म होने के बाद। और मिर्च आप डालिए, जैसे आपको तीखा जितना पसंद हो उसके हिसाब से मिर्च डालिए। और तेज पत्ता डालना है। तेज पत्ता ऑप्शनल है, आपको टेस्ट पसंद है डालिए, नहीं पसंद है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। और उसके बाद फिर सभी आम के टुकड़ों को आप उसमें डाल देंगे और साथ ही फिर आपको नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। और मसाले में मैं यहाँ पे बस भुना हुआ जीरा और भुना हुआ धनिया का पाउडर ही डाली थी, जिसे मैं मतलब खड़ा ही मार्केट से लाई और उसको घर में भून करके उसका पाउडर बना करके मैं डाली हूँ इसमें, बस। उसके बाद अगर आपको चीनी में बनाना है तो चीनी डालिए, या गुड़ में बनाना है तो गुड़ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ गुड़ में ही बना रही हूँ और गुड़ भी आपको साथ ही डाल देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसे ढकना नहीं है। आम मसालों के साथ और गुड़ या चीनी के साथ अपना धीरे धीरे इसी में पकता जाएगा, गलता जाएगा, तो आपको ढकना नहीं है, क्योंकि ढकने से फिर जो भाप बनेगा ना और भाप से जो पानी आएगा इसमें, इसकी वजह से चटनी आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। तो ज़्यादा दिन तक चटनी आपकी टिके, इसका बस एक ही जो है मतलब सीक्रेट है कि आपको इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आने देना है। तो इसी तरह से धीमी आंच पे पकाया है मैंने। और ये जो कढ़ाई आप देख रही हैं, इस तरह से मतलब मैं 2-2 बार करके 4 कढ़ाई मतलब मैं ये चटनी तैयार की। और पूरा ये भगोना हुआ है, ये भगोना पूरे एक भगोना भर के चटनी तैयार हुई है। तो 10 किलो से ज़्यादा ही आम की मैं चटनी बनाई। और ये गुड़ की कंसिस्टेंसी जब पकते पकते, क्योंकि गुड़ जब पकता है तो वो खुद ही मतलब गीला ढीला हो जाता है, पानी पानी जैसा हो जाता है। इसमें आपको पानी बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पकते पकते जब गुड़ की कंसिस्टेंसी थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी, मतलब एक तार बनने लगेगा, तो बस समझिए आपकी चटनी तैयार हो गई। और इस तरह से आप चटनी बना करके आराम से, मतलब जब तक वो रह सकता है तब तक आप रख सकते हैं, 6 महीना आराम से, तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकती हैं। तो ये मैं चटनी बनाई वहाँ पे बीना में बना करके आई, और कुछ यहाँ दिल्ली में लेकर के भी आई थी जो हम लोग खा पी करके ख़त्म भी कर दिए। तो बस यही सब है। और मैं अब फिर से एक रेगुलर कोशिश करूँगी ब्लॉग बनाने की और अपलोड करने की, क्योंकि इधर 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लगभग डेढ़ महीने तो हो ही गए गैप, ब्लॉग ना कुछ लाए हुए। और सब्सक्राइबर भी मेरे कुछ कम हो गए, पर जो लोग अभी तक टिके हुए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगी फिर से ब्लॉग डालने की। थैंक यू सो मच। ऐसे आप लोग साथ देते रहिए, बने रहिए। और चैनल पे प्लीज़ नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।